ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत्साहे बच्चों, आपने 8 नवरात्रे पूरी तरह से कर लिए होंगे। जब 8 नवरात्रे पूरे कर लिए तो यहाँ पर पहुँचे तुम। यहाँ पर संतोषी माँ आई। संतोषी माँ को ऊपर की ओर अगर ले जाते हैं तो वो जाएगी दुर्गा माँ की। दुर्गा माँ यहाँ होती है। ये हमारा सहस्त्राल का चक्कर है। इस चक्कर में जब हम देखते हैं तो ये दुर्गा माँ की शक्ति है। इसके 10 हाथ होते हैं। बाहर की मूर्ति कल्पना है। कल्पना को हकीकत मत मानना। कल्पना अगर सामने रख भी लेते हो तो आपको सोचना है कि ये मूर्ति जो दिखती है ये हमारे यहाँ पर है और यहाँ ये 10 दिशाओं में काम करती है। 4 दिशाएं तो आपस में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होती है। 4 इनके कोणों की होती है। एक ऊपर होती है, एक नीचे की होती है। अगर इस दुर्गा माँ को हम नीचे की ओर ले आते हैं तो फिर सारी नीचे वाली दुर्गा उल्टा काम करना शुरू कर देती है। अगर इस दुर्गा माँ को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता बन जाते हैं। अब हमें इसको समझना है कि ये दुर्गा माँ दूर निगाहों वाली मैया, ये माता। माता का मतलब होता है प्राकृतिक ताकत, शक्ति जनानी होती है। हम सत्ता नहीं कह सकते उसको, इसलिए ये माँ है, माता है। तो ये दुर्गा माँ किसके साथ जुड़ी हुई है? ये ब्रह्मांडी मन के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड में रहने वाले मन के साथ जुड़ी हुई है। अब हमें सोचना है कि ब्रह्मांड के साथ रहने वाले मन, और ये तो वो बायां स्वर बताया था आपको, मन, दायां बताया था आत्मा। तो ये आत्मा इसके ब्रह्मांडी मन के साथ जुड़ा तो किसके साथ जुड़ी? आत्मा के साथ। और आत्मा किसके साथ? परमात्मा के साथ। और परमात्मा किसके साथ? प्रकृति के साथ। अगर हम इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ये आखिरी नवरात्रा यानी नौवां नवरात्रा ये माँ दुर्गा का है। इस नवरात्रा पूरा होने के बाद हम सहस्त्राल में पहुंच जाते हैं। जब हम सहस्त्राल में पहुंच गए तो हमें ये पता लगा कि नीचे से हम चले थे रिद्धि सिद्धि से लेकर, और सारी माताओं को पूछते पूछते और आज उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर सबकी सर्वश्रेष्ठ राजा है, बादशाह है। ये बादशाह शक्ति है हमारे अंदर। अब ये दुर्गा अगर सिद्ध हो जाती है तो हमारे अंदर अनेकों अनेकों रिद्धियाँ सिद्धियाँ अनेकों शक्तियाँ प्रचंड हो जाती है। तो इसलिए बच्चों, आज का नवरात्रा, 9वां नवरात्रा आपको किस ढंग से मनाना है इसके बारे में आपको समझना है पूरा। जब आप कलश, नारियल और ज्योति के सामने बैठते हैं तो आप अपने आप को सोचिए कि मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ऐसे करके आपको यहाँ से ऊपर ही ध्यान रखना है। ऊपर ध्यान रखना है तो ध्यान रखने के बाद आपके अंदर दुर्गा माँ जब प्रचंड होएगी, तुम्हारे अंदर कंपन भी आ सकती है, तुम्हारे अंदर कुछ एहसास भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पूरा गौर से समझना है कि मेरे अंदर जो प्रकृतियाँ हैं वो अंदर से जागृत हो रही है, ऊर्जा जागृत हो रही है। जब ये ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो फिर हम अगले चरण में चलते हैं माता का उद्पान करने के लिए। उद्पान कैसे किया जाता है, उद्यापन कैसे किया जाता है, इसका मतलब है कि हम जब पूरे कर लेते हैं, नवरात्रे पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर हमारा रास्ता खुल जाता है और हम चाहे कोई पकवान बनाएं, खीर, हलवा, पूरी, कुछ भी बनाएं और बनाकर सभी लोगों को खाना खिलाएं, प्रसाद खिलाएं, उनका प्रसाद बन जाता है वो। जब हम घर में खाना बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भोजन, खाना।
लेकिन अगर उसमें भक्ति मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। जिस घर में भक्ति मिल जाए तो वो घर क्या हो जाता है, वो मंदिर बन जाता है। और जिस इंसान में भक्ति मिल जाए तो वो भगवान के समान बन जाता है। और जिस पानी में भक्ति मिल जाए तो वो अमृत बन जाता है। इस प्रकार अगर हम इन सारी बातों को समझ लेते हैं तो फिर हम चले कर्म की ओर। जो अभी आप सारे नवरात्रे करके आए हो तो कर्म दो प्रकार के हैं, शुक्रम और कुक्रम। अगर भक्ति कुक्रम में मिल जाए तो क्या हो जाता है, पतन नीचे की ओर। शुक्रम में मिल जाए तो उत्थान हो जाता है, उत्थान होकर हम ऊपर, सदा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, अर्थात जीवन मंगल में रहेगा। और जब संसार से जाएंगे तो कहेंगे अच्छा भाई सत्सा है मैं चला, ऐसी सुंदर मृत्यु भी ऐसी सुंदर होगी। इसका मतलब चोला छोड़ेंगे, मरेंगे नहीं, चोला त्यागना पड़ेगा एक दिन, वो तो त्यागते हैं। तो इसलिए उत्पान आपका इस बार होगा, यानी नवरात्रि 10 है, एक नवरात्रा बड़ा है। इसका मतलब आप 10वें द्वार तक पहुंच चुके हैं। और 10वें द्वार में 10वें द्वार में जब पहुंच जाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और हमारी भक्ति भी सफल हो जाती है। इसी के साथ बच्चे सब तरह से खुशी मनाते रहें, आनंद लेते रहें और प्रभु के भजन करते हुए सब एकजुट होकर रहें। सब जगह शांति 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 रहे। और दशहरे के बारे में आपको कल बताऊंगा। सत साहिब।